कॉटन। कॉटन क्या है? कॉटन का साइंटिफिक नेम जो है वो हमारे पास है गॉसिपियम, ठीक है। और फैमिली कौन सी है? फैमिली है मेल्विसी फैमिली, ठीक है। अब प्यूरिफाइड कॉटन क्या होता है? प्यूरिफाइड कॉटन का मतलब होता है वो कॉटन जो कि साफ़ की गई हो, ठीक है, यानी कि जिसमें से फैटी सब्सटेंस ना हो, जिसमें से बिल्कुल फैटी सब्सटेंस निकाल दिए गए हों, ब्लीच की गई हो और ये स्टेरिलाइज करके पैक की जाती है, इसको हम कहते हैं प्यूरिफाइड कॉटन, ठीक है। और इसको हम एब्जॉर्बेंट कॉटन भी कहते हैं। एब्जॉर्बेंट कॉटन क्यों कहते हैं? क्योंकि ये पानी और लिक्विड को क्या कर लेती है, अच्छी तरीके से अपने अंदर जज़्ब कर ली, इसलिए हम कहते हैं इसको एब्जॉर्बेंट कॉटन भी कहते हैं। तो प्यूरिफाइड कॉटन का एक और नाम है हमारे पास एब्जॉर्बेंट कॉटन, ठीक है। इसका यूज़ जो हम यूज़ करते हैं मेडिकल ड्रेसिंग में, बैंडेजेस में और फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट में इसका यूज़ होता है। अब गॉसिपियम नाम कहाँ से आया? जो गॉसिपियम नाम है इसका कॉटन का साइंटिफिक नेम गॉसिपियम है, ये कहाँ से आया? ये बेसिकली हमारे पास आया गॉस लफ्ज़ से निकला है। किससे निकला है? गॉस, GOS, गॉस लफ्ज़ से निकला है। इसका मतलब होता है एक नरम और रेशेदार जैसी चीज़, एक नरम चीज़ यानी कि सॉफ्ट और रेशे जैसी चीज़ हो, ठीक है। अब ये जो हमारे पास हिरसुटम लफ्ज़ है, हिरसुटम, ये हिरसुटम लफ्ज़ कहाँ से आया? ये आया, इसका मतलब होता है रफ़ या हेरी, यानी कि बाल बाल जैसा स्ट्रक्चर और रफ़ हो, ठीक है। क्योंकि ये प्लांट थोड़ा रफ़ होता है, थोड़ा बालन जैसा स्ट्रक्चर है, यानी कि ये प्लांट, कॉटन का प्लांट देखें तो हमारे पास रफ़ स्ट्रक्चर है, अंदर से जो निकल रही होती है कॉटन वो बालन जैसी है, हेरी स्ट्रक्चर, इसलिए हम कहते हैं इसको गॉसिपियम हिरसुटम, ठीक है। अब गॉसिपियम की बहुत सारी स्पीशीज़ हैं, ठीक है। अब गॉसिपियम की जो स्पीशी हमारे पास मशहूर है वो है गॉसिपियम हिरसुटम। गॉसिपियम हिरसुटम जो होती है अमेरिका में, ठीक है। ये बहुत ज़्यादा कमर्शियल यूज़ होती है, ठीक है। ये एक एनुअल हर्ब है, यानी कि हर साल उगता है, ठीक है, जो कि 4 फीट तक लंबा पौधा होता है। हमारे पास यहाँ लिखा हुआ है सब कुछ, 4 फीट तक लंबा पौधा होता है, ठीक है। अच्छा, इसका जो फाइबर होता है वो बेहतरीन क्वालिटी का होता है, इस वजह से ये दुनिया भर में कहाँ यूज़ होती है? दुनिया भर में यूज़ हो रही है हमारे पास। अब ये ज़्यादातर कहाँ उगती है? सॉर्थर्न यूनाइटेड स्टेट में उगती है। जबकि हमारे पास दूसरी जो फैमिली स्पीशी है गॉसिपियम की वो है गैसिपियम बर्बाडेंस। ये कहाँ उगती है? ये गॉसिपियम हिरसुटम से थोड़ा बड़ा प्लांट है, ठीक है, उससे भी बड़ा पौधा है। ये उगता है हमारे पास जॉर्जिया के सी साइड एरियाज़ में होता है, ठीक है। अब इसका जो फाइबर होता है वो बहुत फाइन होता है, सिल्की होता है। इसको लग्जरी कॉटन भी कहते हैं। ये सी आइलैंड कॉटन कहलाता है क्योंकि ये कोस्टल एरियाज यानी कि जो साहिली इलाके हैं वहाँ पर उगता है, ठीक है। अब कॉटन की सफाई और तैयारी का तरीका क्या होता है? पहले कपास को मैनुअली यानी कि अपने हाथों से भी निकाल सकते हैं या फिर मशीन के जरिए भी हम निकाल सकते हैं। फिर इसको क्लीन करते हैं, स्टेरिलाइज करते हैं, क्लीन करते हैं यानी कि ब्लीच से क्लीन वगैरह करते हैं और उसकी इम्प्योरिटीज़ यानी कि गंदगी वगैरह निकाल लेते हैं। ब्लीचिंग और स्टेरिलाइजेशन के बाद यानी कि फिर उसको स्टेरिलाइज करते हैं यानी कि उसमें कोई गंदगी ना रह जाए, ठीक है। ब्लीच कर लिया, स्टेरिलाइज कर लिया, उसके बाद उसको क्या करते हैं? मेडिसिन या फिर टेक्सटाइल इंडस्ट्री में फर्दर तैयार किया जाता है कि क्या बनाना है उससे, ठीक है। अच्छा, अब हमारे पास कॉटन की अहमियत बहुत है। हमारे पास मेडिकल में देखें एब्जॉर्बेंट कॉटन हमारे पास यानी कि बैंडेजेस हैं, हमारे पास सर्जिकल ड्रेसिंग में इस्तेमाल कर रहे हैं हम कॉटन को। और टेक्सटाइल इंडस्ट्री यानी कि कपड़े बनाने वाली इंडस्ट्री में भी कॉटन की बहुत अहमियत है। कॉटन फैब्रिक बनते हैं हमारे पास, ठीक है। फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री देखें तो हमारे पास कॉटन के डाइल्यूट होता है, यानी कि कॉटन मेडिसिन को अपने अंदर घोलने की सलाहियत रखता है। इसको फर्दर हम करते हैं कॉटन को फर्दर मॉडिफाई करके, ठीक है। और कॉटन डिसइंटीग्रेटिंग एजेंट की तरफ पर भी यूज़ होता है हमारे पास। हम यहाँ नेक्स्ट चीज़ हमें क्या बताएं कि हम पढ़ेंगे कॉटन का प्रोडक्शन। तो कॉटन का प्रोडक्शन है कि कॉटन बनती किस तरीके से, कॉटन की पैदावार किस तरीके से। जब कॉटन का प्लांट पक गया, ठीक है, इसका फल यानी कि कैप्सूल, ये दिख रहा है ब्राउन कलर का, ये कैप्सूल हमारे पास है। जब ये कैप्सूल या इसको बोलते हैं बॉल, ये पक जाती है तो ये लॉन्गिट्यूडनल स्यूचर यानी कि इसमें क्या होते हैं, देखें लॉन्गिट्यूडनल लंबाई के ऐसे छेद हो गए, यानी कि छेद नहीं बोल सकते हम इसको, एक लॉन्गिट्यूडनल क्या हो गया हमारे पास, चौक हो गया, यानी कि लंबे तरीके से क्या हो गया, चौक हो गया, यानी कि लॉन्गिट्यूडनल स्यूचर हो गया, ठीक है। ये खुल जाएगा, इसके अंदर सफ़ेद कलर का हमें रेशमी से फाइबर दिखाई दे रहे हैं, धागे से स्ट्रक्चर है। इसको अगर आप हाथ में लें और ये रेशे होते हैं, यानी कि कॉटन जो है ये सफ़ेद मुलायम रेशा ऐसे स्ट्रक्चर लगता है हमें, ठीक है। अच्छा, ये जुड़ा हुआ किससे होता है? बेसिकली ये जो हमारे पास कॉटन है, इसके अगर हटाएं वाइट वाइट हिस्सा तो इसके अंदर बेसिकली ये हमारे पास सीड है, इसके अंदर सीड है, तो उनसे ये अटैच होता है ये हमारे पास कॉटन, ठीक है। और कॉटन को अगर आप इसको हाथ से पिक करें, मैनुअली करें, मशीन के ज़रिए करें तो आपको कॉटन में क्या दिखाई देंगे? ये कॉटन बिल्कुल वाइट नहीं होती, बल्कि इसके अंदर क्या होता है, ब्राउन ब्राउन कलर के छोटे छोटे स्ट्रक्चर होते हैं जो कि कॉटन के क्या होते हैं, बीज होते हैं, ठीक है, जो इसके अंदर कॉटन के अंदर होते हैं। फिर उसको सफाई की जाती है, फर्दर साफ़ किया जाता है, ठीक है। फिर सेकंड स्टेप क्या होता है हमारे पास? गिनिंग। गिनिंग मतलब क्या होता है, यानी कि बीजों को अलग करने का। जो हमारे पास हमने वाइट कलर का जो ऊपर मास था इसको उठा लिया, अब इसमें जो हमारे पास इसको एक प्रोसेस, एक मशीन के अंदर डालेंगे, मशीन के अंदर प्रोसेस होगा जिससे क्या हो जाएंगे, इसके अंदर जो ब्राउन ब्राउन कलर के
डॉट है यानी कि सीड्स हैं वो अलग हो जाएंगे, ठीक है। इसके बाद कॉटन को हम एब्जॉर्बेंट कॉटन बनाने के लिए नेक्स्ट फर्दर स्टेप करेंगे। पहला स्टेप हमने कॉटन को लिया, निकाल लिया, दूसरा हमने गेनिंग प्रोसेस किया यानी कि उसमें से सीड्स को निकाल, तीसरा हम क्या करेंगे, उसको हम एब्जॉर्बेंट कॉटन बनाएंगे। एब्जॉर्बेंट यानी कि बिल्कुल साफ कॉटन बनाएंगे जो कि घुल सके, जो कि प्रॉपर तरीके से हो, ठीक है। अब इसके क्या बनाने का तरीका क्या होगा, हम कॉटन की क्या करेंगे, कार्डिंग करेंगे। कार्डिंग यानी कि कॉम्बिंग, कंघी करेंगे कॉटन को क्या करेंगे, अच्छे से कॉम यानी कि कंघी करेंगे ताकि उसके अंदर इम्प्योरिटीज़ हैं, कोई गंदगी वगैरह निकल जाए, ठीक है, आराम से निकल सके। फिर हम क्या करेंगे, उसको फर्दर वॉश करेंगे, ठीक है। एक अल्कली सॉल्यूशन से क्या करेंगे, इसको वॉश करेंगे जिससे इसके अंदर से फैटी मटेरियल वो भी निकल जाएंगे, ठीक है। फिर क्या करेंगे, ब्लीच करेंगे। ब्लीच से क्या हो जाएगी, ये थोड़ी सी सफ़ेद हो जाएगी और ये जर्म फ्री हो जाएगी। और ये हम इसको ब्लीच किससे करेंगे, क्लोरोनाइज सोडा से इसको ब्लीच करेंगे, ठीक है। फिर हम क्या करेंगे, इसको एक वीक एसिड से क्या करेंगे, हम वीक एसिड से इसको धोएंगे जिससे ये अच्छी तरीके से साफ़ हो जाएगी। फिर इसके क्या करेंगे, इसको सुखाएंगे, ठीक है। इस कंघी की भी कॉटन को सुखाएंगे, ठीक है। और दोबारा कॉम्बिंग करेंगे जब सूख जाएगी तो ये, ताकि बिल्कुल क्या बन जाए, एक शीट बन जाए, फ्लैट शीट यानी कि पतली पतली शीटों में कन्वर्ट हो जाए। फिर हम क्या करेंगे, स्टेरिलाइज़ करेंगे यानी कि इसको क्या करेंगे, पैक करने के बाद हम क्या करेंगे, इसको स्टेरिलाइज़ करेंगे ताकि मेडिकल उसके लिए यूज़ के लिए बिल्कुल सेफ़ हो, ठीक है। अब टेक्सटाइल कॉटन ये अलग होती है। ये क्या होती है, हम इसको क्या करते हैं, टेक्सटाइल इंडस्ट्री में जो कॉटन को हम कॉटन को धागे में स्पिन कर दें, यानी कि स्पिन करके क्या कर देंगे, बल्कि इसमें फ्लैट शीट नहीं बनाएंगे, बल्कि क्या बनाएंगे, इसको कॉटन को बना देंगे, पतले पतले धागे बना देंगे जो कि कपड़े बुनने के लिए यूज़ करते हैं, ठीक है। कॉटन को केमिकल से ट्रीट करने के बाद ये क्या हो जाएगी, मर्कराइज कॉटन, रायन्स या फिर दूसरे फैब्रिक बनते हैं, यानी कि मुख्तलिफ कलर के मुख्तलिफ कपड़ों की किस्में होती हैं, तो ये कॉटन की ही उससे बनती हैं, ठीक है। अब कॉटन जो है दुनिया भर में इसकी बहुत पैदावार है। अगर हम यूनाइटेड स्टेट में देखें तो दुनिया की जो आधी कॉटन है वो कहाँ से सप्लाई हो रही है, यूनाइटेड स्टेट, यूएस से सप्लाई हो रही है। दूसरा हमारे पास अगर हम देखें, इजिप्ट हो गया, मिस्र यानी कि, और हो गया इंडिया हो गया, हमारे पास अफ्रीका हो गया, वेस्ट हो गया, ईस्ट हो गया, ये सब साउथ अमेरिका वगैरह हो गया, इनसे भी क्या हो रही है, कॉटन, ये भी कॉटन प्रोड्यूस करते हैं। सबसे फर्स्ट पे कौन है, यूएस है हमारे पास, यूनाइटेड स्टेट, ठीक है। अब कॉटन की हमारे पास तारीख क्या है, कॉटन की तारीख बेसिकली क्या है, हमारे पास इंडिया में 3000 साल पहले से कॉटन क्या हो रही है, उगाई जा रही है। अगर हम मिस्र की बात करें तो मिस्र में 4000 साल पहले कॉटन इंडस्ट्री डेवलप हो चुकी थी। अब प्यूरीफाइड कॉटन या अब्जॉर्बेंट कॉटन की क्या है हमारे पास, बेसिकली प्यूरीफाइड कॉटन क्या होती है, प्यूरीफाइड कॉटन एक खास किस्म की कॉटन है, एक रुई है जो कि इम्प्योरिटी से बिल्कुल साफ़ है, ठीक है। इसमें कोई फैटी मटेरियल नहीं है, इसको ब्लीच किया गया है, इसको स्टेरिलाइज़ किया गया है ताकि मेडिकल उसके लिए अच्छी हो, इसलिए हम इसको कहते हैं, हम क्या कहते हैं, हम इसको हम कहते हैं प्यूरीफाइड कॉटन। कॉटन जो हमारे पास है, कॉटन एस्टिक सिविलाइजेशन, यानी कि एस्टिक मतलब होता है मैक्सिको की। अगर हम कदीम तारीख देखें तो मैक्सिको में जो पुराने मकबरे हैं यानी कि मॉन्ड्स हैं, उनसे भी क्या मिली है, कॉटन मिली है, जो कि इस वक्त सबूत है हमारे पास कि हज़ारों साल पहले से मैक्सिको में यूज़ होती थी, ठीक है। अब प्यूरीफाइड कॉटन की पहचान क्या है, प्यूरीफाइड कॉटन की पहचान क्या है हमारे पास, कि वो सफ़ेद होगी, वाइट होगी, फर्स्ट सॉफ्ट होगी, नरम होगी, और फाइन फिलामेंट यानी कि पतले पतले धागे इसके बन रहे होंगे, फाइन फिलामेंट्स होंगे जो माइक्रोस्कोप में अगर हम देखेंगे तो माइक्रोस्कोप में होलो दिखाई देंगे, खाली दिखाई देंगे, होलो दिखाई देंगे, माइक्रोस्कोप में फ्लैट दिखाई देंगे, शीट की तरह दिखाई देंगे, और हमारे पास ये ट्विस्टेड बैंड में दिखाई देंगे, फ्लैट, होलो एंड ट्विस्टेड दिखाई देंगे माइक्रोस्कोप में, हम पहचान जाएंगे हमारे पास प्यूरीफाइड कॉटन है, ठीक है। अब ये क्या होगी, ये होती है यूनिसेलुलर। अगर हम माइक्रोस्कोप में देखेंगे बेसिकली ये जो कॉटन है, प्यूरीफाइड कॉटन, ये कैसी होती है, यूनिसेलुलर होती है, ठीक है। नॉन ग्लैन्यूलर यानी कि इसमें कोई ग्लैन्यूल्स नहीं है, उसमें कोई दाने नहीं होंगे, बिल्कुल साफ़ होगी, बिल्कुल इसमें हमने सीड जो होंगे बराबर निकाल लिए, सब कुछ निकाल लिए, बिल्कुल ये वाइट है, प्यूरीफाइड। इसकी जो लेंथ होगी हमारे पास, लेंथ है 2.5 सेंटीमीटर से तकरीबन 4.5 सेंटीमीटर तक, जबकि डायमीटर यानी कि चौड़ाई जो इसकी हमारे पास है 25 से 35 माइक्रोमीटर तक हो सकती है, ठीक है। अब लगभग इसका जो टेस्ट होता है वो बेजायका है, और इसका रंग भी हमारे पास बिल्कुल साफ़ है, कोई रंग नहीं है इसका। कॉटन जो है, कॉटन की केमिकल कंपोजिशन क्या होती है, तो कॉटन जो है, प्यूरीफाइड कॉटन वो अल्कली हो गया हमारे पास, एसिड हो गया, फैटी मटेरियल हो गया, डाइस हो गया, वाटर सॉल्युबल सब्सटेंस से बिल्कुल फ्री होती है, इसमें कोई भी चीज़ ऐसी नहीं होगी, ठीक है। ये लगभग सिर्फ किससे बनी हुई है, प्यूरीफाइड कॉटन, ये बनी हुई है ओनली मेड अप ऑफ सेल्यूलोज, ठीक है, सेल्यूलोज से मिलकर बनी हुई है, जो कि बेसिकली सेल्यूलोज क्या है, सेल्यूलोज एक बीटा लिंक ग्लूकोपायरानोस स्ट्रक्चर है, सेल्यूलोज क्या है, बीटा लिंक ग्लूकोपायरानोस स्ट्रक्चर। आप समझते हैं इसका मतलब क्या होता है, बीटा लिंक ग्लूकोपायरानोस का मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये होता है कि सेल्यूलोज एक हमारे पास ग्लूकोज के यूनिट से मिलके बना हुआ है, ठीक है। और ग्लूकोज पायरानोस क्यों कह रहे हैं, क्योंकि ग्लूकोज के यूनिट से मिलके बना हुआ है, और पायरानोस क्यों कह रहे हैं, क्योंकि इस ग्लूकोज की हर रिंग में क्या हो रहा है, ऑक्सीजन भी ऐड हो रहा है, इसलिए हम इसको कहते हैं ग्लूकोपायरानोस कहते हैं। ओके, तो हमारे पास सेल्यूलोज जो है इसको इंसान हजम नहीं कर सकते, क्योंकि इंसानों के पास क्या है, ऐसा एंजाइम नहीं जो कि इसको हजम कर सके, जबकि जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म बैक्टीरिया हो गया, फंजाई हो गया, वो इसको हजम कर सकते हैं क्योंकि उनके पास एंजाइम है, ठीक है। अब नेक्स्ट यहाँ लिखा है हमारे पास माइक्रो क्रिस्टलाइन। माइक्रो क्रिस्टलाइन बेसिकली क्या है हमारे पास, माइक्रो क्रिस्टलाइन यहाँ पर हम इसको डिटेल से पढ़ेंगे, लेकिन हम पहले देख लेते हैं ऊपर ऊपर से। जो माइक्रो क्रिस्टलाइन सेल्यूलोज से हम वो इस्तेमाल करते हैं
गोलियाँ बनाने के लिए यानी कि टैबलेट बनाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। जबकि हमारे पास कार्बोक्सी मिथाइल सेल्यूलोज, इसको हम इस्तेमाल करते हैं फार्मास्यूटिकल फार्मूलेशन में और थिकनिंग एजेंट यानी कि गाढ़ा करने के तौर पर इस्तेमाल करते हैं कार्बोक्सी मिथाइल सेल्यूलोज को। जबकि हमारे पास इथाइल सेल्यूलोज से, हाइड्रोक्सी इथाइल सेल्यूलोज से हमारे पास बहुत से सेल्यूलोज की टाइप्स हैं। ये सब मेडिसिन में इस्तेमाल होती हैं, फार्मेसी में इस्तेमाल, स्पेशल एप्लीकेशन यानी कि फार्मेसी में बहुत इनका यूज़ है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है ऑक्सीडाइज सेल्यूलोज। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसको हम सर्जिकल ड्रेसिंग में इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है पायरोक्सिलेन। इसको यानी कि बेसिकली ये भी हमारे पास बहुत इंपॉर्टेंट है, सारे सेल्यूलोज की टाइप है। ठीक है, अब पाउडर सेल्यूलोज बेसिकली क्या है, ये बहुत बारीक कुटी हुई सेल्यूलोज को कहते हैं पाउडर सेल्यूलोज। इसको हम, ये बेसिकली बहुत प्यूरिफाइड होती है, ये मैकेनिकली डिसइंटीग्रेटिंग यानी कि हम अगर हाथ से हम करेंगे तो बिल्कुल टूटने वाली, बिल्कुल पाउडर फॉर्म में होती है। ठीक है, अच्छा, ये फाइब्रस प्लांट मटेरियल यानी कि कॉटन, ये दूसरे प्लांट के अल्फ़ा सेल्यूलोज से निकलती है जो कि पाउडर फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं उसको। ठीक है, ये अलग अलग ग्रेड्स में होती है हमारे पास जो कौन सी पाउडर सेल्यूलोज, इसके अलग अलग ग्रेड्स हैं। फ्री फ्लोइंग डेंस पाउडर यानी कि जो आसानी से गिरने वाला पाउडर हो, फ्री फ्लोइंग हो, या फिर हमारे पास कोर्स पाउडर यानी कि थोड़ा मोटा पाउडर हो, थोड़ा मोटा पिसा हुआ हो। ठीक है, जो इतनी आसानी से ना फ्री फ्लोइंग ना हो। ठीक है, अब जो हमारे पास पाउडर सेल्यूलोज है, इसका यूज़ कहाँ होता है, इसका यूज़ होता है टैबलेट मेकिंग में, यानी कि टैबलेट को डाइल्यूट के तौर पर। डाइल्यूट मतलब क्या होता है, यानी कि अगर टैबलेट की जो एक्टिव इंग्रेडिएंट है यानी कि जो उसकी मेन ज़रूरत है बहुत कम है, बहुत स्मॉल है, उसको हम पहले किस चीज़ में घोलते हैं तो ताकि उसका वज़न एक नॉर्मल क्वांटिटी में आ जाए, यानी कि आसानी हो उसको इसकी मुकम्मल डोज करने में आसानी हो। तो एज अ डाइल्यूट की तरफ इस्तेमाल क्या करते हैं, डालते हैं इसमें पाउडर सेल्यूलोज डालते हैं। ठीक है, वैसे भी क्या करेगा, ये तो बॉडी में हजम होगा नहीं, लेकिन इसको डालें ताकि क्या हो जाए, इसका प्रॉपर वज़न बन जाए, प्रॉपर तरीके से हो जाए। ठीक है, अच्छा, तो हमारे पास नेक्स्ट हमारे पास क्या है, माइक्रो क्रिस्टलाइन सेल्यूलोज बेसिकली हम किसके लिए इस्तेमाल करते हैं, हम यहाँ लिखा है, तो इसको हम इस्तेमाल करते हैं, ये प्यूरिफाइड है, बिल्कुल साफ़ है, ये पार्शियली डीपोलीमराइज सेल्यूलोज है। अगर हमने बात की थी पहले कि जो पाउडर सेल्यूलोज है हम ले रहे हैं कहाँ से, अल्फ़ा सेल्यूलोज का मतलब क्या होता है, देखिए अल्फ़ा सेल्यूलोज का मतलब होता है कि एक प्यूरिफाइड और स्टेबल, सबसे स्टेबल फॉर्म होती है कॉटन की, इसको हम कहते हैं अल्फ़ा सेल्यूलोज। ठीक है, जब प्लांट से हम निकाल रहे हैं फाइबर यानी कि कॉटन निकाल रहे हैं तो उसमें बहुत से कंपोनेंट, इसमें 3 कंपोनेंट होते हैं, एक को हम कहते हैं अल्फ़ा, एक को हम कहते हैं बीटा, एक को हम कहते हैं सी सेल्यूलोज। ठीक है, जो अल्फ़ा सेल्यूलोज यानी कि ए सेल्यूलोज है वो सबसे प्योर है, सबसे स्टेबल है, जबकि बी सेल्यूलोज वो थोड़ा सॉल्युबल कम है, यानी कि ये इतना स्टेबल नहीं है। ठीक है, इसलिए इसको इस्तेमाल कम कर, जबकि हमारा सी सेल्यूलोज ये क्या है, ये बहुत जल्दी डिज़ोल्व हो जाएगा। ठीक है, और अनस्टेबल है। ये क्या हो रहा है, ये बिल्कुल ये प्योर सॉल्युबल है, स्टेबल है, जबकि ये क्या हो रहा है, ये थोड़ा कम सॉल्युबल है, ये बिल्कुल फ़ौरन डिज़ोल्व हो रहा है। ठीक है, तो ये कम स्टेबल है, सी सेल्यूलोज। स्टेबल कौन से, हमारे पास ए सेल्यूलोज, जो कि फ़ौरन से, जो कि क्या हो रहा है बेसिकली फ़ौरन से हमारे पास स्टेबल है, प्योर सॉल्यूलोज है। ठीक है, अच्छा, तो हमारे पास ए सेल्यूलोज बेसिकली क्या है, ए सेल्यूलोज वो पार्ट होता है, वो हिस्सा होता है जो कि क्या करता है, जो कि पानी में, जो पानी और डाइल्यूट जो एसिड्स वगैरह हैं उनमें डिज़ोल्व नहीं होता और ज़्यादातर इंडस्ट्रियल और फार्मास्यूटिकल यूज़ के लिए इस्तेमाल होता है। ठीक है, इसका इस्तेमाल बहुत है ए सेल्यूलोज का, ये टैबलेट्स को मजबूत बनाने में इस्तेमाल होता है। ठीक है, टैबलेट को फ़िल्टर करने के बाद इस्तेमाल होता है, ये सर्जिकल बैंडेजेस वगैरह में इस्तेमाल होता है। तो बेसिकली हम क्या पढ़ रहे हैं, सेल्यूलोज डेरिवेटिव पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो अभी में क्या पढ़ा है, सेल्यूलोज डेरिवेटिव, यानी कि ये वो होते हैं, वो केमिकल कंपाउंड डेरिवेटिव मतलब क्या होता है, वो केमिकल कंपाउंड जो कि सेल्यूलोज को ही थोड़ा मॉडिफाई करके, यानी थोड़ा तब्दील करके सेल्यूलोज से ही बनाए गए हैं बेसिकली, इसको हम कहते हैं सेल्यूलोज डेरिवेटिव कहते हैं। ठीक है, ये फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में बहुत इंपॉर्टेंस रखते हैं। ठीक है, पहले हमने पढ़ा पाउडर, फिर हमने पढ़ा माइक्रो क्रिस्टलाइन, फिर हम पढ़ेंगे हमारे पास नेक्स्ट है लिखा है प्यूरिफाइड रायन। प्यूरिफाइड रायन का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है एक फाइब्रस मटेरियल, एक धागे जैसा स्ट्रक्चर। ठीक है, जो कि रीजनरेटेड सेल्यूलोज से मिल रहा है हमें, इसको ब्लीच किया जाता है और सर्जिकल पर्पज़ के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, इसमें क्या होता है 1.2% से ज़्यादा क्या होती है, टाइटेनियम डाइऑक्साइड होती है, उससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। ठीक है, बस 1.25% क्या होनी चाहिए, टाइटेनियम डाइऑक्साइड होनी चाहिए। ठीक है, इसको सर्जिकल ड्रेसिंग बैंडेजेस वगैरह में इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है मिथाइल सेल्यूलोज। मिथाइल सेल्यूलोज क्या है, ये सेल्यूलोज जो है उसमें क्या करती है, मिथाइल ईथर, यानी कि ये सेल्यूलोज का मिथाइल ईथर होता है।
इसमें 27.5% से लेकर 31.5% तक क्या होती है, मिथॉक्सी ग्रुप्स होते हैं। इसको बनाने का तरीका क्या है कि सेल्यूलोज को कास्टिक सोडा और मिथाइल क्लोराइड का क्या करेंगे, रिएक्शन करवाएंगे, ठीक है। फिर ये क्या बन जाएगा, एक सफ़ेद बन जाएगा, फाइब्रस पाउडर बन जाएगा, एक धागे से पाउडर बन जाएगा और उसमें ग्रैन्यूल्स होंगे, यानी कि स्मॉल स्मॉल दाने होंगे, ठीक है। अब इसका पानी में डालेंगे तो पानी में डालने से क्या हो जाएगा, पानी में डालने से ये क्लियर हो जाएगा और ओपेलेस्केंट यानी कि एक हल्का सा क्लाउडी स्ट्रक्चर बन जाएगा। विस्कस थोड़ा गाढ़ा होगा और कोलाइडल यानी कि सस्पेंशन बनाएगा, इसमें हल्के हल्के दाने होंगे, ठीक है। अब इसका यूज़ कहाँ करते हैं, इसको बल्क लेसेटिव यानी कि कब्ज़ को दूर करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। इसकी यूजुअल डोज कितनी है, 1 से 1.5 ग्राम तक की, और दिन में हम 2 से 4 टाइम इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। सस्पेंडिंग एजेंट इस्तेमाल कर सकते हैं। इसको आर्टिफिशियल टेयर्स या फिर हम कॉन्टैक्ट लेंस सॉल्यूशन में इस्तेमाल कर सकते हैं। एग्जाम्पल हमारे पास मीथोपोल हो गया हमारे पास, ये सब कुछ, ठीक है, एग्जाम्पल लिखे हैं हमारे पास, ठीक है। तो आर्टिफिशियल टेयर्स क्या होते हैं, देखिए आर्टिफिशियल टेयर्स का मतलब होता है, यहाँ लिखा है आर्टिफिशियल टेयर। तो आर्टिफिशियल टेयर्स का मतलब क्या होता है, जब किसी की आंखें बहुत खुश्क हो गई हो, उनमें बहुत खुश्कपन ड्राइनेस हो गई हो, तो या फिर उनको कॉन्टैक्ट लेंस लगे हों, उनके बाद इरिटेशन हो रही हो, आंखें बहुत खुश्क हो गई हो या आर्टिफिशियल, तो हम क्या करते हैं, आर्टिफिशियल टेयर नकली आंसू निकाले जाते हैं ताकि जो हमारी आँखें हैं वो थोड़ा मॉइस्चराइज हो सकें, ठीक है। अच्छा, अभी सोल्यूशन क्या करता है, ये सोल्यूशंस बेसिकली क्या करते हैं, आंखों को मॉइस्चराइज करते हैं, इसको हम कहते हैं आर्टिफिशियल टेयर्स कहते हैं, ठीक है। उनमें डालते हैं मिथाइल सेल्यूलोज, क्या डालते हैं, मिथाइल सेल्यूलोज डालते हैं, लेकिन कितना डालते हैं, 0.5% से 1.0% तक डालते हैं। क्यों डालते हैं, क्योंकि ये क्या करेगा, ये जेली जैसा स्ट्रक्चर है, यानी कि जेली जैसा, यानी कि थोड़ा गाढ़ा गाढ़ा इफेक्ट देगा, जो कि आँख को क्या कर देगा, मॉइस्चराइज कर देगा, जो आँख के अंदर मॉइस्चराइजर उसको बरकरार रखेगा थोड़ी देर के लिए, ठीक है। ये पानी को क्या कर देगा, जो पानी दवाई होगी इसको क्या बना ज़्यादा गाढ़ा बना देगा, तो जब गाढ़ी होगी तो और देर तक अपना क्या करेगी, असर करेगी, ठीक है, और जल्दी एवपोरेट नहीं होगी, ठीक है। अच्छा, हमारे पास एग्जाम्पल बहुत सारी हैं मार्केट में, हमारे पास है म्यूरोसेल भी हमारे पास किसकी एग्जाम्पल है, आर्टिफिशियल टेयर की एग्जाम्पल है, जिसमें क्या है, मिथाइल सेल्यूलोज से ऐड है, ठीक है। अच्छा, हमारे पास नेक्स्ट लिखा होता है कि प्रोप्राइटरी प्रोडक्ट। तो प्रोप्राइटरी प्रोडक्ट बेसिकली क्या होते हैं, प्रोप्राइटरी प्रोडक्ट यही लिखा है हमारे पास। इसका मतलब होता है हमारे पास वो प्रोडक्ट जो कि बेसिकली कि वो दवाई या वो केमिकल या वो कोई स्पेसिफिक कंपनी का रजिस्टर या नाम किसी एक कंपनी के पास है, यानी कि जो दवाई बना रहे हैं वो किसी एक कंपनी के पास है, उसको कहते हैं प्रोप्राइटरी प्रोडक्ट। फॉर एग्जाम्पल अगर हम देखें, मिथाइल सेल्यूलोज एक केमिकल कंपाउंड है जो कि आर्टिफिशियल टेयर और लैक्सेटिव में इस्तेमाल हो रहा है, लेकिन हमारे पास इसकी बहुत सारी देखें, मिथोप्टो 40 हो गया, म्यूरोसेल हो गया, ये स्पेसिफिक ब्रांड्स हैं जो कि किसी फार्मास्यूटिकल कंपनी के अंडर रजिस्टर है, ठीक है। ये कहलाते हैं प्रॉपर्टी प्रोडक्ट, ठीक है। जैसे कि अगर हम पेन किलर का जेनरिक नाम क्या हमारे पास है, पेन किलर का जेनरिक नाम हमारे पास है पैरासीटामोल। जबकि अगर इसका हम बात करें प्रोप्राइटरी प्रोडक्ट की, तो हमारे पास है, यानी कि प्रोप्राइटरी प्रोडक्ट मतलब होता है ब्रांड नेम, ठीक है। तो प्रोप्राइटरी प्रोडक्ट बेसिकली क्या है, ब्रांड नेम है। जैसे कि पैनाडोल हो गया, कैल्पिल हो गया, टाइलिनोल हो गया, सब कुछ क्या है, ये ब्रांड नेम्स है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास लिखा हुआ है इथाइल सेल्यूलोज। इथाइल सेल्यूलोज क्या होता है, इथाइल सेल्यूलोज हमारे पास होता है ये सेल्यूलोज का हमने क्या करा, इथर से ट्रीटमेंट करवाया, ठीक है। अब इसमें क्या है, 44 से 51% तक क्या है, इथॉक्सी ग्रुप्स हैं, ठीक है। इसके अपीयरेंस कैसी है, ये सफ़ेद है, फ्री फ्लोइंग पाउडर है, ये टैबलेट बाइंडर यानी कि टैबलेट के जो ज़रात है स्मॉल को जोड़ने के लिए इस्तेमाल होते हैं हमारे पास इथाइल सेल्यूलोज, ठीक है। अच्छा, इसको हम कहते हैं टैबलेट बाइंडर भी कहते हैं, इसलिए ये फिल्म कोटिंग यानी कि टैबलेट के ऊपर एक प्रोटेक्टिव लेयर बनाने के लिए इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास है हाइड्रोक्सीथाइल सेल्यूलोज। हाइड्रोक्सीथाइल सेल्यूलोज कैसा है, ये बेसिकली ये सेल्यूलोज का हमने क्या ट्रीटमेंट करवाया, हाइड्रोक्सीथाइल ईथर से ट्रीटमेंट करवाया, ठीक है। ये वेरिंग डिग्री ऑफ सब्स्टिट्यूशन से मिलता है, यानी कि मतलब इसमें अलग अलग फॉर्म अवेलेबल होती है, इसकी अलग अलग फॉर्म्स अवेलेबल है, ठीक है। या एज अ थिकनिंग एजेंट यानी कि लिक्विड को गाढ़ा कर सकता है, या आर्टिफिशियल ट्रे में इस्तेमाल करते हैं, और इसके एग्जाम्पल बहुत सारे हमारे पास लिखे हुए हैं यहाँ पर। नेक्स्ट हमारे पास है हाइड्रोक्सी मिथाइल सेल्यूलोज, ठीक है। अब ये बेसिकली केमिकल कंपाउंड है जो कि सेल्यूलोज से बनता है, ठीक है। इसमें 2 ग्रुप्स होते हैं, मिथॉक्सी ग्रुप और हाइड्रोक्सी प्रोपाइल ग्रुप। मिथॉक्सी ग्रुप जो होगा 19 से 30% होगा, जबकि हाइड्रोक्सी प्रोपाइल जो ग्रुप होगा वो 4 से 12% है, ठीक है। अब ये बेसिकली ये पूरा हाइड्रोक्सी प्रोपाइल सेल्यूलोज जो है हमारे पास वाइट पाउडर की शक्ल में होता है, ठीक है। इसका इस्तेमाल कहाँ करते हैं, इसका इस्तेमाल हम करते हैं सस्पेंडिंग एजेंट के लिए। ये क्या कर सकते हैं, लिक्विड जो मेडिसिन होती है उनको स्टेबल रखेगा, ठीक है। और ऐसा थिकनिंग एजेंट, अगर कोई सॉल्यूशन कोई दवाई है उसको क्या करेगा, उसको थिक कर देगा, गाढ़ा कर देगा, और क्या करेगा, टैबलेट बनाने के जो प्रोसेस होता है, फॉर एग्जाम्पल टैबलेट इतनी सी उसकी असल क्वान्टिटी है और बाकी जो इसे डालते हैं ताकि उसकी थोड़ी सी प्रॉपर डोज बन जाए, डालते हैं हाइड्रोक्सी प्रोपाइल। तो ऐसा एक्सीपेंट भी इस्तेमाल होता है, इसको हम कहते हैं एक्सीपेंट, जो कि जायज़ हिस्सा, जो कि ज़्यादा हिस्सा हो, जायद हिस्सा हो, ठीक है। API जो दवाई की असल चीज़ और बाकी जो हिस्सा होता है एक्स्ट्रा, उसको हम कहते हैं एक्सीपेंट, ठीक है। अच्छा, इसको आर्टिफिशियल टेयर में भी इस्तेमाल करते हैं, ठीक है।
अगर आंखें ज़्यादा खुश रहने लगी हों, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है पायरोलक्सिन। पायरोलक्सिन मतलब क्या होता है? पायरोलक्सिन बेसिकली एक कॉटन की मॉडिफाइड फॉर्म है जो कि किससे मिलकर बनी, जो कि मिलकर बनी हुई नाइट्रिक एसिड से और सल्फ्यूरिक एसिड से मिलकर बनी हुई है, ठीक है। इसका यूज़ कहाँ करते हैं? इसका यूज़ करते हैं हम फ्लेक्सिबल, इसका यूज़ बहुत है हमारे पास, जैसे कि टॉपिकल प्रोडक्टेंट हो गया, यानी कि ज़ख्मों पे लगाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। ज़ख्म में लगाने वाला एक लिक्विड लेयर होती है बेसिकली, ये प्रोडक्सिलाइन होती है, ठीक है। अच्छा, पायरोक्सिलाइन होती है। अच्छा, हमारे पास नेक्स्ट नंबर से ऑक्सीडाइज सेल्यूलोज। ऑक्सीडाइज सेल्यूलोज बेसिकली क्या है? ये हमारे पास ये दोनों सेल्यूलोज यानी कि कॉटन ऑक्सीडाइज सेल्यूलोज को देख लें, ऑक्सीडाइज रीजनरेटिव सेल्यूलोज को देख लें, दोनों बेसिकली क्या है? ये सेल्यूलोज यानी कि ये सेल्यूलोज से बनी हुई है, ठीक है, जो कि ऑक्सीडाइज किए गए हैं। ये दोनों क्या गई हैं? ऑक्सीडाइज की गई हैं। इनमें कार्बोक्साइल ग्रुप्स होते हैं, तकरीबन 16 से 18% क्या है? कार्बोक्साइल ग्रुप्स हैं, ठीक है। अच्छा, ये दोनों स्टीराइल पैड्स हो गया हमारे पास, छोटे कॉटन की पीसेस यानी कि प्लेजेट्स हो गए हमारे पास, PLEDGETS प्लेजेट्स हो गया, और स्ट्रिप्स की शक्ल में अवेलेबल होती है, ठीक है। इनका यूज़ कहाँ होता है? इनका यूज़ होता है लोकल यानी कि लोकल हेमोस्टेसिस यानी कि खून को रोकने, किसी छोटी जगह पर अगर कोई चोट लगे उसको वहाँ पर खून को रोकने के लिए इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। या छोटी सर्जरी हो या जख्म हो वहाँ पर इस्तेमाल करते हैं ताकि खून को जज्ब कर ले और उस एरिया को कंट्रोल करे, ब्लीडिंग को वगैरह को कंट्रोल करे, ठीक है। कुछ ब्रांड्स नेम यहाँ पर लिखे हैं हमारे पास, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास है सेल्यूलोज एसीटेट थैलेट। तो बेसिकली ये क्या है? ये भी एक मॉडिफाइड फॉर्म है जो कि थैलिक एनहाइड्राइड और एसीटेट ईस्टर ऑफ सेल्यूलोज से बनती है। ये वाइट पाउडर की शक्ल में होती है, ठीक है। इसका इस्तेमाल कहाँ? इसका इस्तेमाल होता है हमारे पास टैबलेट को इंडायरेक्ट कोटिंग में यूज़ करने में। इंडायरेक्ट कोटिंग का मतलब क्या होता है? यानी कि अगर एक टैबलेट टैबलेट को हम ऐसी लेयर दे देंगे जो कि स्टमक में जाके नहीं पिघलेगी, बल्कि वो जाके पिघलेगी स्मॉल इंटेस्टाइन में, ताकि इसका फ़ायदा क्या होगा कि कोई मेडिसिन क्या करती है स्टमक के एसिड से ख़राब हो सकती हैं, ठीक है। तो ये ख़राब नहीं होगी बल्कि ये बिल्कुल सेफ़ रहेगी और प्रॉपर तरीके से बॉडी में जज्ब हो जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है सोडियम कार्बोक्सी मिथाइल सेल्यूलोज। सोडियम कार्बोक्सी मिथाइल सेल्यूलोज हमारे पास क्या है? यहाँ पर लिखा हुआ है। तो बेसिकली हमारे पास ये क्या है? ये हमारे पास है, ये भी सेल्यूलोज की मॉडिफाइड फॉर्म है जो कि सोडियम सॉल्ट और पोली कार्बोक्सी मिथाइल से मिलकर बनी हुई है, ठीक है। ये एक हाइग्रोस्कोपिक है यानी कि मॉइस्चर को जज्ब कर लेगी। सोडियम कार्बोक्सी मिथाइल सेल्यूलोज क्या कर सकती है? मॉइस्चर को, नमी को जज्ब कर सकती है अपने अंदर, ठीक है। इसका इस्तेमाल क्या करते हैं? इसका इस्तेमाल करते हैं सस्पेंडिंग एजेंट में। सस्पेंडिंग एजेंट यानी कि ये क्या करेगी? बेसिकली थिक कर देगी, गाढ़ा कर देगी चीज़ों को, सॉल्यूशन को, ठीक है। और टैबलेट एक्सीपेंट, वही बात, उनको टैबलेट को शेप देने के लिए, टैबलेट की असल क्वांटिटी बहुत कम है तो टैबलेट एक्सीपेंट डालेंगे एक्स्ट्रा चीज़ को, इसमें इस्तेमाल करते हैं सोडियम कार्बोक्सी मिथाइल सेल्यूलोज को ऐड करते हैं। नेक्स्ट हम बेसिकली इसको माइक्रो क्रिस्टलाइन सेल्यूलोज को मिलाकर इसके लिए इस्तेमाल करते हैं डिफरेंट विस्कोसिटीज़ यानी कि उसकी डिफरेंट दर्जे की हम थिकनेस देने के लिए इस्तेमाल करते हैं इसको, ठीक है। इसका जो बेसिकली एक आम डोज कंपोजिशन है तकरीबन कितना है हमारे पास? 1.5 ग्राम तक होता है, जो कि पानी के साथ तकरीबन दिन में 3 बार ले सकते हैं, ठीक है। अच्छा, तो